आदाब, मैं हूं जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स एक्सप्रेस का ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूं वो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट का एरिया रही है। ये जगह है शाहीन बाग, जिसने नेशनल और इंटरनेशनल सुर्खियां बटोली हैं। यहाँ एक वक्त था कि जब प्रोटेस्ट हुआ करते थे। आज यहाँ पर जायकों का दुकानें हैं, जायकों से लबरेज ये इलाका है और ट्रेंडिंग में चल रहा ये इलाका है। यहाँ पर रमज़ान की एक अलग ही रौनक होती है। दूर दूर से हिंदू मुस्लिम हो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जायके चखते हैं। यहाँ पर एक से एक, जैसे जावेद नहारी हो गई और गलावटी कबाब हो गए, हैदराबादी हलीम का जायका भी यहाँ पर मौजूद है। ये एरिया शाहीन बाग का वो एरिया है जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। ये एरिया नेशनल इंटरनेशनल सुर्खियों में रहा था। यहाँ बड़ी से बड़ी मीडिया ने इसको कवर करा था, लेकिन आज वही मीडिया यहाँ पर जायकों को कवर करने आती है। रमज़ान की ये रौनक है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहें मेरे साथ नूर रमज़ान में। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, कैसा लग रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत पेपर चल रहे हैं मेरे, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं। पेपर चल रहे हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि जो पेपर रमज़ान के बीच में आई बेनिफिट है या फिर स्ट्रेस है? मैं तो कहूँगी दोनों ही है, क्योंकि बेनिफिट इसलिए है कि रमज़ान में अगर हमारे पेपर अच्छे नहीं भी जा रहे तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं जी। और स्ट्रेस इस वजह से कि हम रमज़ान अच्छे से ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आ रही अंदर से कि स्ट्रेस भी है, बट एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। क्या टेस्ट? आई एम नीट एस्पिरेंट। तो ये आप क्या टेस्ट करने आई हैं यहाँ पर? हम ऐसे कैजुअल घूमने आए थे, मतलब आइसक्रीम थोड़ा खाने। आइसक्रीम वगैरह खाने। तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको आकर? हम तो यहाँ के लोकल ही है तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे हम बचपन से पले बड़े हैं। बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है जब भी हम इधर आते हैं। हम यहीं पे रहते हैं, पीछे गली में रहते हैं, तो हमारे तो बचपन से यहाँ पर जो अब 2026 का रमज़ान में क्या तब्दीली है? क्या मतलब चेंजेस, मतलब तो बहुत कुछ आते हैं ना, वो यही तो माहौल वगैरह रहता है काफ़ी फ्राइंग दिल्ली जाना पड़ता था जायकों के लिए। हम जी बेनिफिट है यहाँ पर जायके जी। मतलब शाहीन बाग में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है पहले से। यहाँ पे पहले ज़्यादा लोग आते नहीं थे सहरी करने के लिए, बट अब इतनी ज़्यादा डेकोरेशन हो गया, इतना ज़्यादा रौनक आ गई है। आपका यहाँ पर? जी हुआ था जी, पहले हुआ था, बट अब तो बहुत टाइम से आए नहीं है। जो व्यूवर्स बाहर के लोग अगर देख रहे हैं शाहीन बाग इलाके को, तो आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप आइए ज़रूर, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ सहरी करने आइए। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। शाहीन बाग अब फेमस हो रहा है इन सब खाने पीने की चीज़ें के लिए। तो स्टार्टिंग से रमज़ान वगैरह के लिए शाहीन बाग और जाकिर नगर बहुत फेमस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? जी। कहाँ घूमने आई है? 40 फुटा। 40 फुटा घूमने आई है। रोजा रखती हैं आप? नहीं, अभी मैं छोटी इसलिए रोजा नहीं रखती। उधर देख के बात कीजिए, बहुत छोटी हैं अभी आप। हाँ। मम्मी उठाती हैं आपको रोजे के लिए? नहीं। तो यहाँ पर क्या खाने आई हैं आप? जूस। ये शरबत पीने आई हैं? हाँ। क्या कहते हैं शरबत को? शरबत को रोबजा। रोबजा कहते हैं, इसे कहते हैं मोहब्बत का शरबत। क्या कहते हैं? मोहब्बत का शरबत। अच्छा, तो रमजान में कोई दुआ बताएं, हमें सुनाएं। रमजान की दुआ आयत करीमा सुना दें कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, और क्या कहेंगी? रमजान मुबारक वगैरह कुछ कहेंगी? आप तरफ को मेरी तरफ से दूर रमजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। कहाँ से आए? बदरपुर। क्या देखने आए यहाँ पर शाहीन बाग में? क्या टेस्ट, कौन सा जायका टेस्ट करने आए? जायका तो जी इधर जो भी जायका खाएंगे उसमें टेस्टी है। यहाँ तो कुछ खराब नहीं है, कुछ खराब नहीं है। पूरा भरोसा है, जहाँ खा रहे बहुत बढ़िया है सब। क्या क्या टेस्ट किया? बहुत कुछ टेस्ट कर रखा है। इधर चिकन फ्राई टेस्ट कर रखा है, यहाँ के रसगुल्ले, रबड़ी वगैरह सब टेस्ट कर रखा है यहाँ। रमजान कैसे गुजर रहा है? रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। रमजान का जो रोज़ा होता है, क्या वो नौजवान नस्ल उस तरह समझ पा रही है जैसे पहले लोग समझते थे, या फिर आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है स्क्रोलिंग ट्रेंड ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल। ट्रेंड ज़्यादा फॉलो, रमजान को उस नज़रिए से नहीं देख रहे ना। ये रमजान के ट्रेंड पे चल रहे हैं, बस जो ट्रेंड है उसी पे चल रहे हैं बस। वायरल होने की होड़। हाँ बस वायरल चाहिए, वायरल। हाँ बस वायरल कल मिली आपको? उसे ढूंढ रहे, अभी तो नहीं मिली फिलहाल। आप ढूंढने आए? मतलब देख लेंगे, अगर मिल गई तो क्या और क्या बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं हट गई।
ये हमने भी सुना है, हट के देख लेंगे, मिल के तो ठीक है, वरना कुछ खा भी के चलो घर। अच्छा, खा पी के घर चलो। और क्या? मिल गई तो देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है या टेस्ट करना था? टेस्ट भी कर लेंगे अगर मिले। कर लेंगे। तो हमारे जो आपके नौजवान नस्ल देख रही है, युवा देख रहे हैं आपको, उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पैगाम यही है, बस ट्रेंड को जो देख करके रोजा रमजान रखते हैं कि रील पे रमजान दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं, अवतार दिखा रहे हैं, वो सब करना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर प्लेट पे दस्तरखान पे उनके जैसा खाना नहीं मिलता, नहीं सस्ता उनके जैसा तो अवतार। ये नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खाना हाँ, जो लोग हम नहीं हम हमारे टेबल पे, हर किसी के टेबल पे वो नहीं रहता, हर किसी दस्तरखान पे नहीं रहता वो सिर्फ हमारे दस्तरखान पे और कुछ के दस्तरखान पे, सबके नहीं रहता वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद खान। रमजान की कैसी रौनक है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा देख के खुश होता है कि बिल्कुल यहाँ दिन और रात पता नहीं चलता, बिल्कुल एक साथ। एक दौर था कि ये शाहीन बाग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट से जाना जाता था, आज जायकों में तब्दील हो गया, उस पे क्या बिल्कुल 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 जायकों में तस्वीर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शाहीन बाग की रौनक देखने, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की रौनक तो ऐसी है यहाँ पे, दिन और रात एक ही लगता है हम लोगों एक ही को, लगता बहुत ही अच्छा लगता है। जो अभी यहाँ पर उज़्मा वायरल हो रही थी कपकेक वाली, उस पर क्या कहना चाहिए? ना तो वो तो गलत है, बिल्कुल देखो गलत है, किसी भी लड़की को खड़ा करके और ऐसा मॉडर्न खड़ा करके, और उसको तो दुकानदारी सबके लिए है, देखिए ग्राहक सबके लिए है, और सबको ही अपना पेट पालना है, तो ये नहीं कि उसको कुछ मॉडर्न बना के फिर इसको दुकान को तुम किसी भी तरीके से, तो ठीक नहीं है, वो नहीं, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। दुकानदारी सबके लिए है और सबके लिए होना चाहिए। क्या उसके मेकअप कपड़ों को जज ना करके उसके काम को जज किया जाता? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये जो मेकअप और दुनिया भर के हम फिर और माहौल आजकल का ऐसे ही है कि फिर कहते हैं लड़की को छेड़ दिया, तो भाई आप ही कम से कम अपना हुलिया सही तो आप करके ये रखो। कहना चाह रहे हैं कि लड़की की वजह से लड़की को ही छेड़ा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना, ये बिल्कुल, हाँ मैं इसको मानता हूँ, और क्या नाम है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की अपने पर्दे में रहे, अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो अपने सादे में, इस चीज़ में, सादे में सब कुछ है, कहते हैं ना सादी चीज़ जो होती है वो हर इंसान को पसंद आती है, और मेकअप करके और चीज़ से लुभाना किसी चीज़ को गलत है, फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर छीटा कसी हो जाती है, फिर कह दो भाई हमारी गलती हो गई, फलानी गलती या हो फिर गई। ये था कि उसको ज्यादा बिक्री हो रही थी, यहाँ की दुकानों को कम नहीं, हो रही थी? बिक्री से आप ऐसा करोगे, किसी को यूज़ करोगे, वो भी बहन बेटी यूज़ होती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ी रोटी अल्लाह ने दी है, और रोज़ी रोटी को रोज़ी रोटी के हिसाब से करनी चाहिए। सभी यहाँ पे दुकानदार बेचारे पेट पाल रहे हैं, सभी किराया देते हैं, सबके नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब है कहना, कि ये नहीं कि उसको मॉडर्न बना के खड़ा कर दिया पुतले को, तो ये चीज़ नहीं, सही नहीं है ये चीज़। तो आपको लगता है ये छवि खराब गई है हमारे शाहीन बाग की? बिल्कुल खराब गई है शाहीन बाग की। हम शाहीन बाग ये दुनिया में मशहूर है, शाहीन बाग पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। बिल्कुल शाहीन बाग, बिल्कुल इलाका है कि जिसको बिल्कुल protest शाहीन पे बाग, जाना मैं कह रहा हूँ जाता है। शाहीन बाग सबसे खूबसूरत नाम है शाहीन बाग, और पूरी दुनिया के अंदर लोग शाहीन बाग को मानते हैं, और शाहीन बाग के अंदर ऐसा ओछा काम हो दुकानदारी के लिए कि रमज़ान के महीने में एक महिला को यूज़ करके, तो वो ठीक नहीं है। दुकानदारी सबके लिए होनी चाहिए, और दुकानदार यहाँ सब किराया देते हैं, सब लोग यहाँ रहते हैं, सब लोग यहाँ अपना पेट पालने के लिए किराया कितना लाखों का किराया देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, महिला को नहीं खड़ा करना चाहिए, और महिला खड़ी भी हो तो अपने सादे लिबास में खड़ी हो, ताकि लोग उसको देखें और चाय पिए, अपना कोई खाने पीने की चीज़ है उसको पिए, मगर इस तरह से मॉडर्न बना के वो ठीक नहीं है। रोज़ी सबके लिए। क्या आपको लगता है कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो ज़्यादा मतलब दीन से भटक चुकी है? बिल्कुल दीन से। मैं कहना चाहता हूँ डीजे के लिए हम पैसे दे देंगे, मगर मस्जिद के चंदे के लिए 10 रुपये 10 बार जेब में हाथ डालना पड़ेगा, तब 10 रुपये निकलेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ अपने युवा भाइयों से कि दीन की तरफ को आइए, और दीन की तरफ जितना आएंगे तो उतने हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, हमारी माँ बहनों के लिए सबके फ़ायदा होगा। और हम तो अपील करते हैं अपनी दुकानदारी के लिए, माँ बहनों को यूज़ मत करो, अपनी दुकानदारी के लिए अपने आप अंदर ऐसा टैलेंट लाओ कि हमारी दुकानदारी चले, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अपने मुसलमान भाइयों से और सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी जिस धर्म का, अब हम इस दौराए पर हैं कि हम लोगों को नमाज पर फोकस करना चाहिए, नमाज 5 टाइम की करनी चाहिए। रमज़ान का महीना हमें सिखाता है कि हम लोग रमज़ान के महीने में आदत डालें, और रमज़ान के महीने में हम फजर की नमाज़ पढ़ें। जिस दिन हमने फजर की नमाज़ रमज़ान जो सी पढ़ दी, तो मुझे लगता है जो दीन को मिटाने के लिए रखे ना, वो खुद मिट जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दीन को मिटाने के लिए लगे हुए हैं वो खुद मिट जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहें, हम लोग चाहे दिखा सकते हैं कि हम लोग जैसे फजर की नमाज़ रमज़ान में पढ़ते हैं, अगर वैसे फजर की नमाज़ हमने अपनी ज़िंदगी में बांध ली, तो मुझे लगता है, बिल्कुल मैं यकीन से कह रहा हूँ कि सबके मुँह पर ताले हो जाएंगे, और हमारा दीन इस्लाम दुनिया के नंबर 1 है, और इंशाल्लाह नंबर 1 ही रहेगा। मगर हमारे युवा भाइयों को सुधरना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप ये क्या मानते हैं कि कि आज के दौर में मुसलमान के साथ जो हो रहा है मिसबिहेव, कि हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ये मुसलमानों की कमी है? बिल्कुल कमी है। देखिए कहीं मॉब लिंचिंग हो रही, उसको सरकार देख रही है, हम सरकार से कह भी सकते हैं ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमारे भी गुनाह है कि हम लोग मस्जिद की तरफ को नहीं जाते, हम लोग डीजों पे इनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम शादियों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनमें बेवजह का खर्चा करते हैं।
मगर कभी किसी बहन बेटे की मदद के लिए, गरीब बेटे की मदद के लिए नहीं। आप यही देख लो, अगर किसी को 10 रुपये भी देने होंगे तो 10 बार सोचेगा, मगर अपनी बेटी के लिए कुछ भी खरीद के यहाँ दे देगा। तो ये चीज़ कम से कम हमारे अंदर भी कमी है। मुसलमानों में सिला रहमी खत्म हो गई है। बिल्कुल हमारे अंदर कमी है, हम उस कमी को पूरा करें तो शायद हमारी हर चीज़, कहते नहीं अगर हमने नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ के मैं आपको बुरा कह दूँ तो वो नमाज नहीं है। इसलिए हमको लोगों को सबसे पहले नमाज़ पे यकीदा करके मस्जिद में अंदर जाना है और नमाज़ 5 वक्त का नमाजी बनना है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी माँ बहनों को, भाइयों को, सबसे मैं अपील करता हूँ कि कम से कम नमाज पे फोकस कीजिए। नमाज अब बहुत नाजुक टाइम है, 2026 हो गया, बहुत नाजुक टाइम है। मॉम लिंचिंग, ये जो भी कुछ भी हो रहा हमारे लिए होना, हम सब हमारे खिलाफ खड़े हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है जिस दिन हमने फ़िलिस्तीन के लोगों की तरह अगर हमने अपने दिलों में नमाज़ें बांध ली तो इंशाअल्लाह ताला असली फ़िलिस्तीन के लोग ही मुसलमान हैं। मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल असली मुसलमान अगर कहीं है तो फ़िलिस्तीन के अंदर है। हम तो सिर्फ एक अपना आपको बस चला रहे हैं जैसे, मगर असली फ़िलिस्तीन के अंदर है जो अपनी बच्चों को और अपने ऊपर, अपनी माओं को, सबको कुर्बान, दीन के ऊपर कुर्बान। तो हम कहाँ कुर्बान हो रहे हैं? हम तो हिंदुस्तान में रह के मज़े उड़ा रहे हैं। तो कम से कम हम दीन के रास्ते, मुसलमान कुर्बानी नहीं देते। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान कुर्बानी देते हैं, मगर किस चीज़ पे ज़्यादा चीज़ रोशनी में आ जाए उस पर कुर्बानी करते हैं, मगर दीन के नहीं। कम से कम दीन के नहीं होना चाहिए। कहाँ से आई है? हरकेश नगर। क्या नाम है आपका? आमना समा। तो घूमने आई है यहाँ पर। हाँ। रमजान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्या तब्दीली है 2026 के रमजान में? इधर पहुँचो थोड़ा। बहुत अच्छे जैसे की सजाया है वो, तो सजावट देखने में मजा आता है। बहुत मजा और आता है। ईद की क्या शॉपिंग चल रही है? ईद की तो बहुत अच्छी चल रही है शॉपिंग। क्या लहंगा खरीदोगी इस बार? लहंगा खरीदोगी? शादी। और क्या यहाँ पर क्या खाया आपने? मैंने यहाँ पर है ना अभी शॉपिंग की शुरुआत कर रही है, अभी खाऊंगी। अभी खाएंगी? कौन कौन आया है साथ में आपके? मेरी मम्मी मेरी बहन। मम्मी बहन आई है। मेरी मम्मी बस। मम्मी बहन आई। तो रोजा रखती हैं आप? जो हमारे लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको देना चाहूँगी कि वो लोग भी जिसकी ना वो जो रोज़ा रखते हैं उनको भी तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चला है, मसाला है, रमजान का महीना चला है, शरबत भी रहा है, शरबत मोहब्बत है। ये शरबत की वजह से आते हैं, आपको देखने के लिए लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। मसाला वीडियो भी काफ़ी बन रही है। शरबत किस तरह से बनाते हैं? क्या क्या include इसमें होता है दूध डलता है, इसमें रोबजा डलता है, इसमें बर्फ डलता है, इसमें चाशनी पड़ती है इसमें। चाशनी हाँ पड़ती है। हाँ जी, तो रमजान कैसे गुजर रहा है? रौनक बहुत कैसी बढ़िया है? गुजर रहा है, बढ़िया रमजान गुजर रहा है माशाल्लाह, पता भी नहीं चल रहा है। 8 रोजे हो चुके हैं आज। जी। कितने रुपए का एक गिलास बनाकर दिखाइए आप हमें। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये दूध डलता है इसमें। कौन सा दूध यूज करते हैं? अमूल का? अमूल का दूध डलता है इसमें ये, और क्या मिलाएंगे? और इसमें रूअफ़ज़ा पड़ता है, इसमें चाशनी पड़ती है इसमें। रोज़ा। हाँ जी, चाशनी पड़ती है, रोज़ा पड़ती है। कितने का एक गिलास? तरबूज डलता है, 50 रुपीज़ का एक गिलास है ये। कहाँ से लोग आते हैं पीने? बहुत दूर दूर से आते हैं, सभी जगह से ही आते हैं। अभी शुरू किया है, ये 3 दिन हुए हैं हमें। 3 दिन में कैसी बिक्री है? बढ़िया है कैसी माशाल्लाह, बिक्री है? बहुत अच्छी बिक्री है हमारी। देखो आपके सामने कैसी वीडियो बन रही है। जी, ये तो है, बहुत ज़्यादा भीड़ आई है। बहुत ज़्यादा है। पीते भी हैं लोग? पीते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। यही कहते हैं कि जामा मस्जिद जाना है हमें। जाओ मस्जिद सब भूल गए, यहाँ पर आते हैं साइन बाग 40 फुट में। हाँ, तो आपको ये गेटअप की इंस्पिरेशन किससे मिली? ये मैंने खुद ही यूज़ की है, अपना भी है। खुद ही उसकी? हाँ। ये अट्रैक्शन होता है गेटअप आपका? बढ़िया है। लोगों को करीब लाने का? हाँ जी, तो यहाँ पर जो कप क्रेजी वाली थी, उनका क्या सीन हुआ? उनको कैसे मतलब लाइक? बस ये है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सबके अपनी हाँ, अपनी अपनी पसंद से आते हैं सब कुछ। कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इस गेटअप पे? नहीं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम का नहीं Support कर रहे करते हैं लोग? हैं। यहाँ पर और भी बेच रहे हैं, यहाँ पर जो है मेरे पास, और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है यहाँ पर। आपके कंपटीशन में नहीं, कोई है? नहीं, यहाँ पर और भी है, यहाँ 5 लोग और बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आप देखो जाकर, उन पर पास इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जहाँ पर यहाँ पर मेरे पास इतनी भीड़ मिलेगी। तो आपके पास क्यों आए लोग? क्या ऐसा ये है, आपको ये मिला- शरबती मोहब्बत ही है ना, ये मोहब्बत ऐसी हो जाती है, जो एक बार पी लेता है वो बार बार क्या आता क्या है। आपके स्टॉल पे? हमारे पास रबड़ी है, गुलाब जामुन है, शाही टुकड़ा है सबसे ज्यादा और क्या रसमलाई बिकता है। है? सबसे हमारे ज्यादा? पास तो रबड़ी बहुत बढ़िया है, स्पेशल, आपको मैं खिला कर दिखा सकता हूँ। इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह। कहाँ से आए आप? हम काबुल अफगानिस्तान से। काबुल अफगानिस्तान से। हाँ, हाँ। रमजान में यहाँ देखने या स्पेशल कुछ कारोबार से? ये कारोबार से कारोबार से आए। तो कैसा लग रहा है ये शाहीन बाग इलाका? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, ऐसा माहौल जब हम इधर देख रहे हैं ना, ऐसा सऊदी अरब में बेस है। सऊदी अरब में भी हाँ, ऐसा ही है। बेस है,
मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो एक वक्त था ये इलाका CA-NRC से प्रोटेस्ट का नेशनल और इंटरनेशनल रीच पे रहा है, आज ये जायकों पे है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं? ये तो इतना मेरा आइडिया नहीं। इतना आइडिया नहीं हाँ, है। ना तो क्या टेस्ट किया आपने यहाँ पर? सारा चीज़ सब। अफगानी समोसे टेस्ट किए? हाँ हाँ हाँ, अभी कहाँ का आया, बहुत खा के बढ़िया। आए? बढ़िया थे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान का टेस्ट मिल रहा है? नहीं, फर्क है थोड़ा सा। ये इधर मसाला ये चीज़ है, उधर मसाला का। हिंदुस्तानी तेज मसाला खाते हैं। हाँ, ज़्यादा मुसलमान तो तेज मसाला खाते मसाले हैं। खाते वो नहीं खाते तो सारा। हमारे जो व्यूअर्स हमारे जो आपको देख रहे हैं नाज़रीन, हाँ। उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उसके हमारे बयान में कि मतलब ऐसा ऐसा जगहों में आना चाहिए और दिखना चाहिए, मतलब ऐसा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, मोहब्बत बांटनी चाहिए। हाँ, रमजान मोहब्बत का हाँ, महीना। मोहब्बत का महीना है, बहुत प्यारा का अफगानिस्तान महीना। के और हिंदुस्तान के रमजान में क्या फर्क महसूस किया? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं कोई है? फर्क नहीं ना, बस वही उधर भी तो बात- रमजान है, इधर भी रमजान है, वैसे उधर भी रोशनी होती है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा उधर भी ऐसा माहौल होता है। तो अभी क्या क्या घूमे आप? हमें घूमा, होटलों देख लिया, खाना क्या टेस्ट किया, अफगानी का भी, इंडियन का भी, इंडियन का भी? बिरयानी कौन भी सा खाया। सबसे ज़्यादा बेहतर लगा? दोनों अच्छा लगेगा, दोनों अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का हर चीज़ जो है ना बढ़िया है, अच्छा है, टेस्टी है, मज़ा है, हर चीज़ में मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हैं? मैंने ये पाई की बिरयानी है, पाई की ये बफ बिरयानी? की पाई की बिरयानी जी। कैसे बनाते हैं? कितने लोग आते हैं? कितने क्या रेट है इसका? इसका 120 का हाफ KG है और हाँ जी, रमजान में पूरा खत्म हो जाता है? इसके 2 पतीले लगते हैं मुझे तो अभी पतीले एक लगते जी, हैं। एक सहरी से पहले पहले और आएगी। सहरी से पहले? सहरी में भीड़ आती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में तो सहरी का ही मज़ा है सहरी का मजा है? जी। सहरी में अच्छी खासी भीड़ होती है। क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? यही कहना चाहते हैं कि भाई शाहीन बाग 40 रोटे आइए और हमारी बिरयानी टेस्ट करें, गलौटी कबाब टेस्ट करें, ग्रिल चिकन, इबादत भी करें साथ साथ रमज़ान, और अपने खाना पीना का भी ध्यान रखें। यही है वो मंदी सेट हो रही है? जी, वो मंडी स्टार्ट हो रही है, हमारी 600 की फुल है। क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें? इसमें हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं, राइस होता है और हमारे वेजीज जो लगे हुए हैं, ये प्रोटीन चिकन आता है ग्रिल। क्या प्राइस है इसका 600 है फुल। 4 लोग आराम से पेट भर के खा लेंगे इसमें, ज़्यादा रेट भी नहीं है मैम, और वैल्यूबल प्राइस है। जी? वैल्यूबल प्राइस है, बिल्कुल सस्ता। हाँ तो सबसे ज़्यादा क्या बिकता है आपके शॉप पे? मैम, हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही चीज़ मेन है। आपकी गलौटी कबाब, ये टुंडे कबाब के नाम से भी जाने जाता है, लखनऊ की ये भी स्पेशल है। लखनऊ के स्पेशल कबाब? जी हाँ, टुंडे कबाब लोग कहते पसंद कर रहे हैं, हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं मैम, अंदर देखिए भीड़ लगी है। बाकी ये प्रोटीन चिकन है और ये पाई की बिरयानी, 3 डिश है जी, तीनों ऑथेंटिक है। तो ये जो लखनऊ के गुलाबी कबाब है, इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी तो मैम सीक्रेट ही है, क्योंकि Secret है? हाँ बिल्कुल Secret सीक्रेट मसाले है। मिलाते ये हैं? मसाले लखनऊ से आते हैं हमारे। तो कब से कब तक का टाइम होता है? यहाँ अफ्तार से शुरू हो जाता है सहरी तक, हफ्ता से? 4:30 बजे से सुबह सहरी तक अजान तक। रमजान में आपका रोजा होगा, कैसे मैनेज करते होंगे? मुश्किल तो होता है होता जी है? बिल्कुल, इबादत लेकिन का टाइम मिलता है? हाँ, नमाज और तरावी का तो टाइम निकालना पड़ता है। भाई बैठ जाते हैं, कभी पापा बैठ जाते हैं, तो ऐसे करके इबादत भी करते हैं और साथ में लोगों की सेवा भी कर रहे हर हैं। टाइम खड़ा रहना पड़ता होगा आपको? हाँ, इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि काम जितना है उतना ज़्यादा सही है, रमज़ान की रौनक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं शाहीन बाग रहती हूँ। शाहीन बाग रहती हैं, तो क्या रौनक लग रही है शाहीन बाग की? हर साल की तरह हमेशा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत रौनक है। हमेशा ऐसे ही रहता है, वैसे भी माशाल्लाह वही रौनक है। और आप देख ही सकते हैं जैसे कि सजावट है, लोगों की भीड़ है, खाना पीना बराबर माशाल्लाह चल रहा है। रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और बेहतर से बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल से बेहतर। तो रूटीन क्या रहता है आपका रमज़ान में? रूटीन मेरा होता है सुबह 4 बजे से शुरू, सहरी के बाद तिलावत के बाद बाकी घर के काम जैसे कि होते हैं। उसके बाद ज़ोहर के बाद से अफ्तारी का सीन होता है, मगरिब के बाद तरावी के बाद यहाँ घूमना मुझे बहुत पसंद है शाम के वक्त। शाम के वक्त तो यहाँ पर क्या टेस्ट करती हैं आप सबसे ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा मोमो पसंद है। यहाँ पे फ्रेंड्स न्यू जनरेशन ये जंक फूड की तरफ ही है। हाँ, हफ्ते में 1 बार 2 बार, ज़्यादा नहीं, मोस्ट ऑफ, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 बार मेरे को चाहिए, मुझे क्रेविंग होती रहती है। तो रमज़ान जो है वो हमें सबसे ज़्यादा क्या सिखाता है? सबसे ज़्यादा हमें ये सिखाता है सब्र करना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना रमज़ान में, और लोगों से मिलना जुलना, अपने को डिटॉक्स करना मोस्ट ऑफ ऑल। तो रमज़ान के जो इफ्तार का वक्त होता है उस टाइम कौन सी एक दुआ होती है जो आप 30 या 29 रमज़ान मांगती हैं?
एक तो अपने हस्बैंड के लिए हाँ, और एक अपने पापा की मगफिरत के लिए, वो हमारे बीच नहीं है। हाँ, हमेशा हमेशा का। तो हमारी जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ये दुनिया के पत्थरों से बचिए और ये जितने भी फितने हैं उनसे बचिए। बस अपने आप में खुश रहिए, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडियंस जो मैक्सिमम बिजनेसमैन हैं, तो एवरीबडी सेइंग कि द हिंदुस्तानी जो मुस्लिम्स हैं, दीज आर ऑल नॉट अ लिबरल काइंड ऑफ अरब कंट्रीज मुस्लिम्स ऑल। सो मतलब अब मैंने सम पीपल्स ऑफ, जैसे आई एम अ कमर्शियल रियल्टर, सो एवरी डे आई हैव टू मीट समवन, some kind of businessmen where we provided office space and all. So most of the people saying कि मतलब the biggest question is कि most of the people saying कि Indian Muslim are not liberal kind of Arab countries Muslim. These are the mentality of Indian other caste peoples here. So this is the biggest questions of everybody. मतलब I'm just facing from the our Hindu bhais and all. कि why the people thinking about us कि we are not liberal kind of that people. मतलब everybody saying कि you are not trustable and all. But even मतलब always we try to give our best of these peoples. But what is the solution here? What solutions comes out? मतलब why that people think about us कि you are not liberal, you are not liberal. So first of all we have to change one things in our. So मतलब that हमें खुद चेंज होना पड़ेगा। yeah, change means we have to increase our education level. मुसलमानों में एजुकेशन कम है। Yeah, still the education level is very low now. We have to increase that, and after that now everybody think about Indian Muslim are very good, because abhi I'm just focusing on some peoples of other countries of apart from Indian country. Okay, day to day wherever the country increasing the education level na, that countries goodwill automatically increase of the world level. Indian countries India also increasing because of Indian education या Indian how can I say like this कि जैसे अब इंडिया में एजुकेशन थोड़ा अच्छा सा चल रहा है। मुसलमान पीछे एजुकेशन में, हाँ आप ये कहना चाहते हैं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कम से कम एजुकेशन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, और एजुकेशन होगी तो दीन की तरफ भी होंगे। मगर मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात पे, if we have a good education na ma'am, so we have to care everything. And if somebody telling me that your deen is very bad, you are not a liberal, we have so many answers of that kind of bullshit people. We are liberal अगर, but our Muslim भाई also not running our Muslim भाई जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनका भी वे अगर if we follow our Quran, if we follow our Muhammad Sahab's rules na, so automatically that people na, these are all peoples follow us, and these are all peoples are giving the very strength that you are very good people. But now we have also some lack of knowledge. We don't know how the way of Muhammad Sahab always think about कि we have to, मतलब we will try to give nothing any pen of any human things, anything. आज के मुसलमानों में दीन की कमी है। Very. कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई हूँ, हरकेश नगर उपला से। हरकेश नगर से। तो रमज़ान कैसे गुजर रहा है सबसे पहले? बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब जॉब भी के साथ साथ रोज़े रखती हूँ तो जॉब करती हैं आप? तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है अभी, अल्लाह का शुक्र है। थकावट, चिड़चिड़ापन कुछ ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब्र मिलता है रमज़ान में? बहुत ज़्यादा। नौजवान नस्ल जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कई लोग हैं कि घर पे भी बैठ कर रोज़े नहीं रख पाते हैं क्योंकि थकावट हो जाती है, पर आप खुद रख के देखिए, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। अगर जॉब भी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप खुद एक अल्लाह पे विश्वास रखिए एकदम कि हाँ हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाता है। रोज़े, नमाज, किताब सब कुछ बहुत आसानी से जाएगी। अल्लाह ताकत देते हैं, बस आप हिम्मत कीजिए। हाँ, शॉपिंग आज से ही शुरू हुई है। आज जॉब की छुट्टी थी तो आज ही स्टार्ट किए हम। आज स्टार्ट किए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज कहेंगे? सबको यही मैसेज है कि आप लोग भी रोज़े रखें और सबके रमज़ान बहुत अच्छे से जाए। सबके लिए यही दुआ है कि सबके अम्मी अब्बू सब कोई सलामत रहे। ये थी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की रौनक, यहाँ के जायकों से, यहाँ के लोगों की राय से हमने आपको रूबरू कराया। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भारत टाइम्स एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।